आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तरफ नंदराम कुशवाहा आम आदमी की और सरकारी संपत्ति की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, वो एक तरफ पत्थर और खनिज बेचने वाले लोग चुनाव लड़ने के लिए। तो जो भ्रष्टाचारी है, चोरी करवाने वाले लोग हैं, कमीशन खोरी वाले लोग हैं, क्या उनको सत्ता में आना चाहिए, विधायक बनना चाहिए क्या? हाँ या ना? इंकलाब इंकलाब। अब नमस्कार भैया, आप देख सकते हमारे पीछे जो भीड़ आपको दिखाई दे रही, जो जितनी ज्यादा लोग आपको इधर दिखाई दे रहा है, जब भीड़ है नंदराम कुशवाहा की, जो कि निवाड़ी से निर्दलीय तौर पर खड़े हैं, बैलगाड़ी या हाथ गाड़ी इनको निशान है। आज एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं और उससे पहले नंदराम कुशवाहा ने जो है शक्ति प्रदर्शन करो और लगभग सभी पार्टी का हिला के रख दो। आप देख सकते हमारे पीछे जो भीड़ दिखाई दे रही है आपका, ये नंदराम कुशवाहा की, और नंदराम कुशवाहा के लाने लोग गाँव से निकल के आए हैं और लगातार रैली में शामिल हो रहे हैं, जनसभा के लाने एकत्रित हो रहे हैं। मंच के माध्यम से मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि निवाड़ी विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आज ये विशाल जनसभा, विशाल रैली का आयोजन हुआ है। जैसा लोग कहते हैं कि विशाल रैली विशाल जनसभा, आज ये उदाहरण के ऐसी होती है विशाल रैली और विशाल जनसभा, बाकी सब फर्जी बातें हैं। आज निवाड़ी विधानसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं 2 मिनट की। मैं किसी पार्टी में था और टिकट मांग रहा था। जब मैं टिकट मांग रहा था तो उन्होंने कहा टिकट ऐसे नहीं मिलेगा। मैंने कैसे मिलेगा बताओ? तो बोले क्षेत्र में काम करिए तब टिकट मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं क्षेत्र में दौड़ता रहा, पूरी निवाड़ी में दौड़ता रहा, फिर क्षेत्र की सेवा करता रहा। फिर मैंने कहा कि टिकट चाहिए। बोले ऐसे नहीं मिलेगा। मैंने कैसे मिलेगा? बोले सर्वे के आधार पर मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो और ठीक है। मेरे समय तक हजारों लोग हैं, तो सर्वे में तो मेरी नाम आना है और किसी का आना ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो आपने सही निर्णय लिया। तो मैंने फिर काम करना शुरू किया, फिर काम करते रहे। मैंने कहा अब टिकट चाहिए। बोले टिकट ऐसे नहीं मिलेगा। मैंने कैसे मिलेगा बताओ? बोले एक आपको अपने कार्यकर्ता और जनता दिखानी पड़ेगी कि मेरे साथ है कि नहीं है। तो मैंने कहा ये भी करके देख लेते। मैंने कहा पैसा तो है नहीं। बोले कुछ भी करो, दिखाना पड़ेगा तभी टिकट मिलेगा। तो मैंने इस पूरी निवाड़ी विधानसभा के लोगों से आह्वान किया और पिछले महीने की 17 तारीख को एक कार्यक्रम किया था ना, आप लोग आए भी थे। कार्यक्रम किया 17 तारीख को, बच्चों, पत्रकारों का और जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह यही मंच लगा था। वो 17 तारीख को किया था। तो मैंने जब वो कार्यक्रम किया तो उस दिन भी हजारों की संख्या में रैली और लोग यहाँ पहुंचे। और वो कार्यक्रम होने के बाद मैंने कहा भाजपा वालों से, भोपाल वालों से कि अब टिकट चाहिए। बोले अभी भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा अब क्या हो गया? बोले आखिरी सर्वे होगा। तो आखिरी सर्वे, मैंने कहा ये तो बताएंगे नहीं। मैंने पत्रकारों से पूछा सर्वे में किसका नाम आ रहा? बोले आपका ही आ रहा है। और मैंने की जो वर्तमान विधायक है, बोले उनका 4थे नंबर पे आ रहा। बोले उनके 4थे नंबर पे आ रहा। तो मैंने चुनाव की तैयारी तेज कर दी, क्योंकि पत्रकारों ने बताया कि पहले नंबर पे आप ही हो। जो वर्तमान विधायक पहले रहे भाजपा के, वो 4थे नंबर पे है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? बोले इंतजार करो, टिकट आपका ही होगा, पहले नंबर पे हो। मैं लगा रहा, गांव गांव गया, प्रचार भी किया। तो लोग बोले कि आप संघर्ष करो, मैं आपके साथ हूं, सभी ने कहा। तो जब टिकट का टाइम आया तो टिकट पता नहीं कौन सी परिस्थिति बनी, कायमी टिकट दे दिया, क्योंकि सर्वे तो 4थे नंबर पे था। उन्होंने उनको ही टिकट कर दिया जो पहले से 2 बार के विधायक थे और 1 बार के हारे थे। 4थी बार टिकट उनका ही हुआ। तो मैंने कहा कि यार ये तो गलत हो गया, 4थे नंबर वाले को टिकट दे दिया। तो मैंने जनता से बात की कि ये तो गलत हो गया, 4थे नंबर वाले को दे रहे भाजपा वाले टिकट।
अब मैं क्या करूं? बोले एक काम करो, आपको चुनाव लड़ना है, पार्टी ने जो आदेश किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो आदेश किया है, टिकट चौथे नंबर वाले को दिया है, तो आप टेंशन मत लेना, हम उसको चौथे पे रखेंगे, चौथे पे रखेंगे। और आज जितने लोग हैं लिख लेना, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निवाड़ी विधानसभा में चौथे नंबर पे है, तो अगर उन्होंने अपनी जुगाड़ तुगाड़ मैनेजमेंट अच्छा लगा लिया तो तीसरे पे आ सकता है, नहीं तो ये जनता तो जो पार्टी ने फैसला किया उसके साथ है कि चौथे वाले को दिया, हम चौथे पे रखेंगे। ये तो भाजपा की बात होगी। मैंने ये भी कहा उनसे कि सागर संभाग में 26 विधानसभा सीटें हैं, कोई कुशवाहा टिकट नहीं मांग रहा, और मैं केवटों के काम आता हूँ, अहरवालों के काम आता हूँ, विश्वकर्मा के काम आता हूँ, रजक के काम आता हूँ, नापित के काम आता हूँ, पाल के काम आता हूँ, प्रजापति के काम आता हूँ। इन सब की आवाज बनकर मैं एक टिकट नंदराम कुशवाहा निवाड़ी से मांग रहा है, और एक टिकट दे दीजिए जितने भारतीय जनता पार्टी में कुशवाहा है सभी सीटों पर। उनके साथ साथ और भी समाजों के लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, लेकिन 26 विधानसभा सीटों में से एक टिकट भी कुशवाहा को नहीं दिया। गलत किया नहीं किया? ये भाजपा की बात हो गई। कांग्रेस पे आ जाओ। कांग्रेस वाले, कमलनाथ जी की अभी सभा थी, पीछे कोई सी खाली पड़ी थी और बोल रहे थे ये जनता का जनसेला, पीछे से कोई वीडियो बना रहा था, खाली पड़ी थी, उधर तो थे ही नहीं लोग। तो कांग्रेस का भी बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी के जितने भोपाल के नेता हैं, दिल्ली के नेता हैं, इनकी आंखों पे पट्टी पड़ी रही, इन्हें कांग्रेस के लोग दिखाई नहीं दिए, न रजनीश पटेल दिखाई दिए, न रोशनी यादव दिखाई दी, न रिछारिया जी, न पटेल साहब, न कुशवाहा जी अपने उधर के मांग रहे थे, गिदखिनी के दसई कुशवाहा, मनीराम कुशवाहा, बीजर वाले, इनको कोई दिखाई नहीं दिया। तो पार्टी वालों ने कहा, ऊपर वालों ने, कि क्या करें यार, कांग्रेस का कोई दिखाई नहीं दे रहा, अपन को तो दिखा रहे थे, ये लोग प्रचार विचार करने में लगे थे। तो बोले एक काम करो, भाजपा वाले को टिकट दे दो। इनने भाजपा वाले को टिकट दे दो, जो भाजपा की सदस्यता जिला उपाध्यक्ष उसको ही टिकट दे दिया। और टिकट किसको दिया? अब ऐसे ही को देते जो थोड़ा लोकप्रिय होता, ईमानदार होता, उसको टिकट दिया, जिसके ऊपर अभी 2 महीने पहले कोर्ट ने 58 करोड़ की रिकवरी निकाली है, भ्रष्टाचार हुआ है 58 करोड़ का, उसको टिकट दे दिया। तो कांग्रेस वाले भी कह रहे आप भाजपा वाले को टिकट दे रहे, तो भाजपा के 2 प्रत्याशी, भाजपा को कांग्रेस को, बोले एक चौथे पे रहे, एक पांचवें पे रहे, जनता कह रही एक चौथे पे, एक पांचवें पे। अब उनने की क्या करे, उनने सोचा कि तो दारू पैसा बांटना पड़ेगा। अब मुझे पता नहीं है, लेकिन ये गांव के लोग बताते हैं, भाई साहब क्या करें, वो ठेका कर रहा है बूथ का, ठेका कर रहे बूथ का, कि तुम 2 लाख में, तुम 5 लाख में। तो मैंने तुम क्या कर रहे? बोले कि तुम आप बताओ क्या कर ले। तो हमने कहा यार मैं क्या बताऊं, मैं तो चुनाव लड़ रहा हूं। तो बोले फिर, मैंने कहा एक काम करो, आप लोग इतनी ताकत से मेरे साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हम टाइम पे भोजन भी नहीं दे पा रहे, आपको पेट्रोल भी नहीं दे पा रहे, तो बोले इससे क्या मतलब है? मैंने कहा कि अगर कोई जबरदस्ती पैसे रखने आता है किसी भी गांव में, किसी भी व्यक्ति के पास अगर दारू रखने आता है, तो मैंने उनसे कहा कि ये चुनाव तो अपन जीत रहे हैं, 3 तारीख को रिजल्ट आना है, उन पैसों का 4 तारीख को अपने अपने बब्बा धनीनो भंडारो करवा दो, वापस नहीं करना उनको। मैंने कहा वापस कर को दोगे तो किसी और को तलाश लेंगे। तो ऐसी हालत उनकी हो गई है। वो आज का ये जनसैलाब देखकर अब उनको लग रहा होगा, अभी उनकी मीटिंग होगी आज रात में, कोई भी पता कर लेना, क्योंकि उनके मैनेजमेंट वालों के साथ मीटिंग होगी और वो ये सलाह करेंगे कि यार एक बात बताओ, अपन इतने करोड़ों रुपया मिटा चुके, अभी 3 दिन में मिटाने के नहीं मिटाने, उन्हें लगने कि पैसा दे के ना दे, दे के ना दे, दारू पहुंचाए के ना पहुंचाए, पहुंचाए के ना पहुंचाए, यही में उनके 3 दिन कट जाने। ठीक है। और अब चूंकि मैं प्रत्याशी हूं,
वे भी 5-6 लोग प्रत्याशी है, पैसा वाले ये नहीं, लेकिन ऐसा कर कंडक्टर मिल जाए तो जे कहते हमारे स्टाफ के हैं, भले सोचे थे कि हमारी बस में ज्यादा आदमी बैठे हैं। तब चूंकि मैं भी प्रत्याशी हूँ, वे भी प्रत्याशी है, तो थोड़ी बहुत तो उनकी चिंता करना चाहिए कि नहीं। तो मैं चिंता करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप पैसे वैसे खर्च नहीं करना, ना दारू आप कुछ काम आने वाला नहीं है। काय के लिए उनका बंटवा दो, काय के लिए बंटवा दो। तो हमें और आपको आज इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि निवाड़ी विधानसभा में, निवाड़ी जिले में एक तरफ भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं और दूसरी तरफ किसान का बेटा नंदराम कुशवाहा चुनाव लड़ रहा है। एक तरफ कुशासन वाले लोग बैठे हैं जो अत्याचार करवाते हैं, कमीशन खोरी करवाते हैं, भ्रष्टाचार करवाते हैं, और दूसरी तरफ सुशासन लाने के लिए नंदराम कुशवाहा आपके साथ खड़ा है। ये बात हमें जानने की जरूरत है। अभी से पहले जितने आपने विधायक बनाए, मंत्री बने, एक तरफ जंगल काटने वाले लोग बैठे हैं और दूसरी तरफ खेतों में पौधा उगाने वाले लोग बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? एक तरफ राशन चोर बैठे हैं, राशन चोर भले दुकानदारों ने चुराया हो, लेकिन जिनकी सरकार थी, जो यहाँ के नेता थे, विधायक थे, प्रशासन पूरी बात उन्हीं की मानता है। जब उनके सामने राशन की चोरी हुई तो जिनके सामने चोरी हुई वो भी क्या कहलाएगा? वो भी तो गड़बड़ आदमी है कि नहीं है? तो एक तरफ राशन को चोरी करवाने वाले बैठे हैं और दूसरी तरफ जिनको राशन नहीं मिल रहा है उनकी पर्ची बनवाने की चिंता करने वाले लोग बैठे हैं कि नहीं है? मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तरफ नंदराम कुशवाहा आम आदमी की और सरकारी संपत्ति की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, वो एक तरफ पत्थर और खनिज बेचने वाले लोग चुनाव लड़ने के लिए। तो जो भ्रष्टाचारी है, चोरी करवाने वाले लोग हैं, कमीशन खोरी वाले लोग हैं, क्या उनको सत्ता में आना चाहिए, विधायक बनना चाहिए क्या? हाँ या ना? नहीं आना चाहिए ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस निवाड़ी के अंदर क्रांति लाने की जरूरत है। और क्रांति कौन लाता है? जिसके अंदर त्याग, तपस्या का भाव होता है, संघर्ष का भाव होता है, वही क्रांति ला सकता है, और कोई क्रांति नहीं ला सकता है। जब क्रांति लाना है तो हमें इंकलाब के नारे को बुलंद करना पड़ेगा, परिवर्तन के नारे को बुलंद करना पड़ेगा। मैं नारा लगाता हूँ, आपको भी लगाना है, इंकलाब इंकलाब। दूर बैठे आपको भी वोट डालने ना, और डलवाने हैं, आपको भी लगाने तेजी से। इंकलाब इंकलाब। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा इस निवाड़ी विधानसभा के चुनाव में कि जो खेत पे काम करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, निम्न वर्गीय लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, इनके बात जल्दी समझ में आ गई। कुछ लोग रह गए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आपको इस गरीब किसान के बेटे को सहयोग करने की जरूरत है। कुछ सरपंच, कुछ जनपद सदस्य अपने साथ हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। कुछ अभी उसमें फंसे हैं कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। अब समस्या ये है कि वो जहां है, अगर जब वो विचार करते हैं कि मैं जब चुनाव लड़ा, जब तो मैं जनता से हाथ जोड़ रहा था कि पैसा में न बिक जो हमें वोट दीजिए बच्चे, यही करते ना। वो अब दूसरे के पैसा लेके बांटवे के लाने घूम रहे, तो ये गलत बात है कि नहीं है? गलत बात है। अब इन लोगों की समझ में जल्दी ये आ गया, क्या आ गया? मैं आधी लाइन में बोलूंगा, आधी आपको बोलना है पूरी ताकत के साथ कि पैसा देकर वोट जो मांगे, पैसा देकर वोट जो मांगे, दारू देकर वोट जो मांगे, दारू
एक बात बताओ, मैं नंदराम कुशवाहा, हमें तो अब डीजल पानी को हर गांव में पैसा जोड़ रहे हैं। कल टेनी में गए थे और मड़वा में गए थे, 20,000 रुपये जोड़ गए थे। ठीक है, तो जब नंदराम को काम ऐसे चला रहे आप, तो दारू और पैसा बांटने को तो सवाल है नहीं है। अब दारू और पैसा बांट को रहो, यही बांट रहे ना जो करोड़पति है। मेरे पास उनका सबूत नहीं है, लेकिन जब पूरी जनता होता है उसके भाई साहब आए थे कि ले लो कुछ भी। ठीक है, तो जब दारू और पैसा में बांट रहे हैं, तो अपन नारों कौन सा लगा रहे हैं? पैसा देकर वोट जो मांगे भ्रष्टाचार करेगा, दारू देकर वोट जो मांगे करेगा आगे। अपनी कैसेट में नहीं भरो। तो मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो लोग आज घर पर हैं, यहाँ नहीं आए हैं, नगर में है, गांव में है, खेत पर है, खलिहान पे, दुकान पे, ऑफिस में है, लाइव कर रहा है और मेरी कैसेट में भी भरा है, तो ये जल्दी समझ गए, उनको भी समझने की जरूरत है कि पैसा देकर वोट जो मांगे भ्रष्टाचार करेगा आगे। भ्रष्टाचार को बंद करना है ना, करना है कि नहीं करना है? चोरों को बाहर करना है कि नहीं करना है? गुंडागिर्दी करने वालों को बाहर करना है कि नहीं करना है? भू माफियाओं को बाहर करना है कि नहीं करना है? खनिज माफियाओं को बाहर करना है कि नहीं करना है? बाहर कैसे होंगे? ये क्या है? भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी, भू माफिया, खनिज माफिया, राशन चोर, ये सब क्या है? क्या समझते हो आप लोग? ये हमारे निवाड़ी विधानसभा को कचड़ा है ना, कचड़ा ही तो है। कचड़ा है कि नहीं है? बोलो है या ना? तो अब आपको जाना है नगर में, गांव में, बोलना है गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल, बोलना कि नहीं बोलना? बोलोगे ना आप सब लोग? मोबाइल पे भी डालना है, गाड़ी वाला आया निवाड़ी से कचड़ा बाहर। कचड़े का कोई काम नहीं है। मैं जिस गांव में गया, दो चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिली। नंबर एक तो जनता जनार्दन और कार्यकर्ता, उनमें उत्साह और ताकत बहुत जबरदस्त देखने को मिली। उत्साह और ताकत बहुत जबरदस्त देखने को मिली। और दूसरी चीज क्या मिली, जो भी अगर आपको बात समझ में आ जाए तो सबको ताली बजाने। उत्साह और ताकत के साथ साथ हर गांव में सीजी पे पानी फैलत, कचरा फैलत, गंदी नाली को पानी फैलत जरूर मिलो। बात समझ में आ रही? क्यों मिलो? जो बात समझ में आ रही कि नहीं क्यों मिलो? इसलिए मिलो कि अभी तक जो थे शासन कर रहे थे, विधायक बने थे, नेता बने थे, ये उनके कर्म है कि उधर नाली को पानी पूरे पे फैल लो, कचड़ा फैल लो हमारे द्वारा। इसलिए परिवर्तन लाना जरूरी है। हम परिवर्तन लाएंगे, अच्छे व्यक्ति को विधायक बनाएंगे, किसान के बेटे को विधायक बनाएंगे, गांव के निवासी को विधायक बनाएंगे, तो सारी समस्याएं एक साथ हल होंगी, एक साथ हल हो जाएंगी। दूसरा, अभी जो मेरे उसमें गाना बजता है प्रचार में, और मैंने भी अभी बोला कि आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां। आप लोगों को आता है कि नहीं आता? तो एक लाइन हम बोलेंगे, आपको भी बोलना है। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, संघर्षों से लिख देंगे हम इंकलाब की गोलियां, हम वापस लेकर लौटेंगे आजादी का टोला, मेरा रंग दे बसंती। हमारे झंडा कौन रंग के हैं? बसंती रंग तो है कि नहीं है? और अभी कुछ कह रहे थे खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की गोलियां, इसलिए खून का रंग भी उसमें, संघर्ष का रंग भी है, त्याग तपस्या का रंग भी है। इसलिए वो आजादी हमें चाहिए काहे की? जो भी तो हमें बताने आए ना, जो लोग देखेंगे उन्हें जाके बताना। एक शब्द हम बोलेंगे और आप लोगों को बोलना है केवल आजादी।
दोनों हाथ को उठा के बोलना है आजादी। एक शब्द हम बोलेंगे, फिर आपको बोलना है आजादी। तो भ्रष्टाचारी से तेज बोलना है, भ्रष्टाचारी से, भ्रष्टाचारी से, जंगल चोरी से, जंगल चोरी से, पत्थर चोरी से, पत्थर चोरी से, रिश्वतखोरी से, रिश्वतखोरी से, गुंडागर्दी से, गुंडागर्दी से, नशाखोरी से, नशाखोरी से, राशन चोरी से, राशन चोरी से हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, इंकलाब, इंकलाब। ये चीज गांव में जाके, नगर में जाके बताना है कि हम आजादी मांग का की रहे। भ्रष्टाचारी हमें नहीं चाहने, चोरी चकारी हमें नहीं चाहने, रिश्वतखोरी हमें नहीं चाहने। क्या वे इस देश के नागरिक नहीं है? क्या वे लोकतंत्र की रक्षा करना नहीं जानते? क्या उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है? क्या वो नहीं चाहते कि रिश्वतखोरी बंद हो? क्या वो नहीं चाहते कि भ्रष्टाचारी बंद हो? इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि लोकतंत्र के सच्चे रक्षक यदि कोई है तो वो आप सभी लोग हैं, क्योंकि आप दारू और पैसे में बिकने वाले लोग नहीं। जो लोग दारू बांट रहे हैं, जो लोग शराब बांट रहे हैं, वो लोकतंत्र के रक्षक नहीं, लोकतंत्र के भक्षक हैं। क्योंकि चुनाव आयोग भी चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हमें बिकना नहीं है, बिना किसी स्वार्थ के वोट देकर अपने नेता को चुनने की जरूरत है। आज तो आपके दरवाजे पे आते हैं, उनको यही बोलने की जरूरत है कि आज आप न खुद बिको न दूसरे को बेचने का प्रयास करो, आप न खुद शराब पियो न दूसरे को पिलाने का प्रयास करो, तब जाकर। अच्छा, दूसरी चीज एक और मैं निवेदन करना चाहता हूँ। हेलो, ये जो लोग जा रहे हैं 10 मिनट का समय और लूंगा, और 10 मिनट की बात सुनकर फिर सभी को जाना है। दूसरी ये सोचने की जरूरत है कि आज का जनसैलाब देखकर कई प्रकार के हथकंडे अपनाए जाएंगे। तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को दारू पिलाई जाएगी, आपसे लड़वाने का प्रयास किया जाएगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आपको लड़ाई झगड़े नहीं करना है और नशाखोरी नहीं करना है। कोई कुछ कहता है तो उसको सुन लेना है, और कोई ज्यादा ही परेशान करे तो नंदराम कुशवाहा को फोन करना, उसकी जगह जेल में होगी, जेल में, बाहर रह नहीं पाएगा। दूसरा काम जो हमें करना है वो ये करना है कि अपने अपने गांव में, आज कितनी तारीख है? 13, 14, 15 और 16, इस 3 दिनों में अपने अपने गांव की सुरक्षा और रखवाली भी करना है, क्योंकि चूहों की तादाद बढ़ जाती है। अभी गेहूं का मौसम आ गया ना, इसलिए चूहों को मारने के लिए, उनको दबा रखने के लिए अपने अपने गांव में जितनी गली आती है, हर गली में एक अलाव जला के रखना है। रात में वो 4 लोग बिठा देना है, ड्यूटी लगा करके, 2 घंटा आपके 2 घंटा आपके, और रात में तो किसी को गांव के अंदर घुसने ही नहीं देना है। सभी लोग तैयार हैं इसके लिए? अब दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें आपको अफवाहों से सावधान रहना है। मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ, इधर भी बोलता हूँ, फिर भी लोग फोन लगाते हैं। कल एक कह रहे भाई साहब, कोई कह रहा है कि मैं कांग्रेस से मिल गए, दूसरे को फोन आ बोले बीएसपी से मिल गए, तीसरे को फोन आ बोले सपा से मिल गए, चौथा कह रहा भाजपा से मिल गए। आज का जनसैलाब देखकर प्रत्याशी तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके जो समर्थक है वे जरूर नंदराम कुशवाहा के साथ आएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।